निया जब पेड़ के पीछे छुपे हुए दिखती है कि वहाँ पे रवि, कशिश और केशव, वो सभी लोग अभी के पास में आए हैं, तब निया कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि ये लोग फ्रेंड्स बन गए हैं क्या। पता नहीं यार लोग कब क्या करते हैं, कभी दुश्मन होते हैं कभी फ्रेंड्स होते हैं, इनका कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसे क्या पता था कि ये कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ये तो बस इन लोगों के बीच की हुई एक डील है। उसे कुछ नहीं पता था इन लोगों के बारे में। वो कंफ्यूज खड़ी थी पेड़ के पीछे, अनजान इस बात से कि वो कितने ज़्यादा खतरे में आई है। और अवी एंड उसके फ्रेंड्स, उनको भी कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। और ये लोग अब जा रहे होते आगे की तरफ। ये लोग वाइट लाइन क्रॉस कर जाते हैं। जैसे क्रॉस करते हैं निया की हार्ट बीट बढ़ जाती है और बोलती कि ये लोग पागल हो गए हैं यार, ये लोग क्यों गए अंदर। और मैं खुद भी पागल हूँ, इतनी रात को बाहर आई हूँ, पहली बार मैंने खुद कोई रूल तोड़ा है, और वो भी इतना डेंजरस। मतलब घर से बाहर आना कम खतरे का था, जो आज तो मैं इस बिल्डिंग के पास में आ गई हूँ। क्या करना चाहिए मुझे, वो यही सोच रही होती है। उसके हाथ पाँव काँप रहे होते हैं, उसमें हिम्मत नहीं होती है कि वो एक पाँव आगे बढ़ाए। उसका मन करता है कि भाग के चले जाए वापस, लेकिन वो अभी की तरफ देखती है। अभी जो टॉर्च से आगे की तरफ देख के जा रही होती है, उसे अभी की फिक्र हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि अभी से मैं कुछ टाइम पहले ही मिली हूँ, मैं क्यों उसकी इतनी फिक्र करूँ, मुझे वापस आना चाहिए। ऐसा बोल के वो पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़े से मुड़ती है, उसकी यादों में अभी के ख्याल आने लगते हैं। वो याद करती है और उसे करीब आकर के जब उसे फ्लर्ट करती है, उसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल करती है, अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करती है। और ख़ास करके वो मोमेंट जब वो बताती है कि मुझे आपके लिए फील करती हूँ, फुल लव है, प्यार है। तो ये सोच करके पता नहीं क्यों बस निया रुक जाती है। वो खुद भी नहीं समझ पाती वो ऐसा क्यों कर रही है। शायद उसे अब तक एहसास नहीं था कि उसके दिल में क्या फीलिंग्स हैं। वो अभी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर क्यों उसे नहीं पता था। फ्रेंड्स तो ये लोग थे नहीं, अब तक नहीं बने थे, और ना ही अभी का कोई इरादा था निया से फ्रेंडशिप करने का। उसके दिल और दिमाग में तो कुछ और ही था। और ये बात निया जानती थी अभी की फीलिंग्स को, लेकिन उसे लगता था कि अभी तो थोड़ी वियर्ड है तो ऐसे सोच रही होगी, उसके दिमाग में कुछ और भी सकता है। लेकिन न जाने क्यों उसके वर्ड्स उसे इफेक्ट कर रहे होते हैं। वो पीछे मुड़ जाती दोबारा, अभी को जाते हुए देखती है। वो लोग बिल्डिंग में चले जाते हैं अंदर, उस स्कूल की बिल्डिंग में। निया हिम्मत करके हॉवी वाइट लाइन क्रॉस करती है। जैसे क्रॉस करती है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो अपने आसपास देखती है, उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि ऐसे कोई देख रहा हो, बट वहाँ कोई नहीं होता है। वो हर जगह देख चुकी होती है। गहरी रात, अंधेरा, उसके हाथ में टॉर्च तक नहीं थी। वो भटकते भटकते बिल्डिंग के अंदर जाती है। वो जाते जाते उसके काफ़ी टाइम लग जाता है बिल्डिंग के अंदर। और यहाँ अवी एंड उसके फ्रेंड्स यानी केशव, कशिश और रवि, ये लोग सभी लोग वहाँ फाइल ढूंढ रहे थे, अलग अलग चीज़ छेड़ रहे थे। एंड फाइनली ये एक रूम में जाते हैं, जिस रूम को देख करके इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। उस रूम का एक भी चीज़ सही सलामत नहीं थी, वो टूटी हुई थी। लेकिन वहाँ पे कुछ पेपर्स थे, एंड अभी इन पेपर्स को जानते थे क्योंकि इन पेपर्स सारे ही एक पुराने फॉर्मेट में थे। मतलब आजकल पेपर आते हैं वाइट कलर के, और थोड़े से लगते थे जैसे डायरेक्ट पेड पेपर बनाया गया, जैसे पुराने ज़माने में नहीं बताते, बिल्कुल वैसा। ये कुछ उस तरह का पेपर था। तो अभी जाती है, इसे उठाती है और देखती है, और अभी सो बोल देती है गाइस कम हियर। तो लोग जाते हैं और देखते हैं, तो जिस क्रीचर को ये अब तक देख रहे थे ना दूर से, उस क्रीचर की इन लोगों के पास में अब एक पूरी की पूरी ड्राइंग बनी हुई थी, एग्जैक्टली सेम। एंड उसमें डिटेल्स मेंशन की हुई थी। इसके हिसाब से ये इन लोगों से हाइट में काफ़ी बड़ा था। जो ये क्रीचर था इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी, फिजिकल पावर। और ये इसे किलिंग करना बहुत पसंद था, खास करके उनको जो उसके एरिया में आते थे। ये लोग आगे पढ़ ही रहे होते हैं कि इनकी कानों में आवाज़ आती है, आउच यार लग गई। अभी कहाँ चली गई तुम, अभी
जैसे ही अभी कानों में आवाज़ आती है, अभी की आंखें बढ़ी जाती है, बोलती है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, ऐसे बोल के पीछे मुड़ती है। वो जाती है, उसके पीछे रवि, कशिश और केशव भी जाता है, पर केशव धीरे धीरे जा रहा होता है। अभी जाती है, देखती है कि नेहा के शोल्डर पे कट लग गया है, जिसकी वजह से ब्लड निकल रहा है उसका बहुत ज़्यादा, ब्लड की बूंदें वहाँ गिर रही हैं। हो जाती है, नेहा को पकड़ते बोलते पागल हो क्या, कैसे लग गई यहाँ पे। एक्चुअली उसके शोल्डर पे लगी थी, लेकिन वहाँ से उसने कवर किया हुआ था। एंड अभी बोलते दिखाओ मुझे, तो बोलते यार लगी है मुझे। तो बोलते कैसे लग गई, तो बोलते पता नहीं किसी से टकरा गई मैं, जिसकी वजह से मुझे लग गई है। तो बोलते अच्छा ठीक है, एक मिनट रो, ऐसे बोल के अपने पॉकेट से हैंकी निकालती है, और उसके शोल्डर था वहाँ पे, वो हैंकी को लगाती है, बोलते इसको यहाँ पे टच करके रखो, ठीक है हम लोग घर चलते हैं। तो बोलते हाँ तुम लोग ये कर क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो बोलते हम लोग जो भी कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। ऐसा बोल के अभी नेहा का हाथ पकड़ती है और बोलते उनको तुम सब लोग इन चीज़ों को यहीं छोड़ के चले जाओ, एंड याद रखना तुम अपने शूज़ फेंक देना डस्टबिन में, ठीक है। तो लोग हम बोल देते हैं एंड चले जाते हैं, क्योंकि शूज़ में ही वो चीज़ थी जिसकी वजह से स्मेल पीछे पीछे जाया करती थी। एंड लोग ऐसे जाते हैं। अभी नेहा को बोलती है शूज़ निकालो अपने। तो बोलते क्यों, तो बोलते शूज़ निकालो। तो बोलते यार मुझे लगी है बहुत ज़्यादा। तो तुम्हें मुझे पता है, वेट अ मिनट ओके। तो बोलते कि हाँ ठीक है। तो अभी नीचे झुकती है एंड नेहा के शूज़ निकालती है। तो नेहा बोलते क्या कर रही हो, तो बोलते कुछ नहीं, ऐसा बोल के अपनी जैकेट हल्का सा ऊपर करती है एंड अंदर से स्लीपर निकालती है। तो बोलते तुम ये लेके आई थी, होता ऑफ कोर्स मुझे पता था मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो मुझे शूज़ निकालने पड़ेंगे, बट ठीक है। तो बोलते मैं पहनूँ इन्हें, बोलते नहीं इन्हें आप नहीं पहनोगे। तो बोलते फिर, तो बोलते रुको भी, ऐसा बोल के अभी अपने शूज़ निकालती है एंड वहाँ पे डस्टबिन में फेंक देती है एंड उनको जला देती है। तो नहीं बोलते मेरे शूज़। तो बोलते हाँ अब मेरे पीछे आए ना, जलेंगे ये, अब नए शूज़ दिला दूंगी मैं आपको, और मेरे पास काफ़ी सारे पेयर्स पड़े हैं, ले लेना कोई से भी। तो मतलब ठीक है, बट अब जाएंगे कैसे, मेरे पहले चोट लगी हुई है, पाँव में चोट लगवाने में हो क्या। अभी बोलते नहीं, ऐसा बोल के अभी स्लीपर पहनती है और नेहा को अपनी गोद में उठा लेती है। तो नेहा बोलते क्या कर रही हो। तो बोलते रिलैक्स, आपके साथ में कुछ नहीं कर रही, बस हम लोग घर जा रहे हैं, ठीक है शांत रहो, समझ में आया। तो नेहा बोलती मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी लेके चलोगी। तो बोलते ठीक है। तो अभी थोड़ा फास्ट चल रही थी और नेहा अभी को देख रही थी। अभी नेहा को उठाते वक्त बस सामने देख रही थी, लेकिन नेहा की नज़रें अभी पे थी। नेहा स्माइल कर रही थी। तो अभी हल्की से मुस्कुराती और बोलती है नेहा। तो नेहा बोलते आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना। तो नेहा बोलते क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते नहीं, इतने प्यार से मुस्कुरा करके देख रही हो ना, देखो ऐसे मत देखो, मुझे कुछ हो जाएगा। तो बोलते क्या हो जाएगा। तो बोलते देखो सिंपल भाषा में बोलो तो आई गेट अनदर टाइप ऑफ फीलिंग्स। सिंपली और बोलूँ, मैं डायरेक्ट वर्ड भी बोल सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोलते तू मुंह बंद रखो, तुम्हें शर्म वरम तो आती है नहीं, फालतू बात मत करो, मुझे गोश उतार दो। तो बोलते रिलैक्स, मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है घर चलता है। तो तुमने वो बताओ मजाक करना कहाँ से सीखा। तो आगे बोलते क्या है ना, मेरे आगे दो लड़कियाँ बैठती हैं और वो दोनों ना हमेशा ऐसे काम करती रहती है, उन्हें ऑब्जर्व करके सीख कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ऐसे फ्लर्ट करना मैंने आपकी फ्रेंड से सीखा है, उसी ने सिखाया है मुझे। तो बोलते त्रिशा ने। तो बोलते हाँ वही सिखाती है मुझे, वो बताती है कि लड़कियों को लड़के ऐसे इम्प्रेस करते हैं, तो मैंने सीख लिया। अब मैं लड़का तो नहीं हूँ, बट लड़की को तो इम्प्रेस करना है ना मुझे। तो नेहा बोलती है तुम ना उस लड़की से मस्सी को कुछ भी फालतू की बातें सिखाती है। तो बोलते बट आई थिंक वो जो भी सिखाती है ना वक्त तो कर रहा है आप पे। तो बोलते तुम चलो ना, फालतू बातें क्यों कर रही हो। तो बोलते मैं चली रही हूँ। एंड यू नो व्हाट। तो बोलते क्या, हम घर पहुँच चुके हैं। हाँ ऐसे बोल के नेहा दिखती है। तो लोग घर तक पहुँच चुके होते हैं। तो नेहा को अभी उतारते बोलते हैं अब चले रूम में। तो बोलते हाँ ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ, आप जाओ ऊपर। तो चली जाती है नहीं ऊपर। ऊपर जा करके वो बैठती है और अपनी हैंकी को निकालती है, तो पूरी ब्लड में हो गई होती है। तो अभी ऊपर जाती है और नेहा को बोलती है नेहा। तो नेहा बोलते हाँ अपनी शर्ट निकालो।
तो बोलते क्या बकवास कर रही हो? तो बोलते दवाई लगानी है। तो बोलते मैं लगा लूँगी खुद। तो बोलते बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, बकवास मत करो मेरे सामने, आई फालतू की बातें करने का टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, सो लेट मी लुक, लगी किससे, मुझे ये देखना है। तो बोलते कि तुम उधर देखो। तो उधर देखूँगी तो कैसे करूँगी, आपसे नहीं हो रहा तो मैं करूँ, मैं खोलूँ? तो नहीं मैं कर रही हूँ, ऐसा बोल के नहीं अपनी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और थोड़ा शाई फील कर रही थी तो बस एक साइड का शर्ट निकाल देती है। तो अभी बोलते हैं गुड। अभी उस चोट की तरफ देखती है, वो बहुत गहरी चोट थी। अब वो जाती है, कॉटन से उसे साफ कर रही होती है। अभी के चेहरे पे हल्की सी परेशानी थी। नेहा बोलती है अभी क्या हुआ? तभी बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो नेहा बोलती है अभी तुम्हें पता है ना प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? तो बोलते हैं हाँ पता है। तो क्या एक एक बात बोलोगी मुझे, मतलब मुझे प्रॉमिस नहीं कराना तुमसे, कोई कसम नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करना है। कैन यू प्लीज़ टेल मी कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरी चोट देखने के बाद मैं हुई हूँ, क्या चोट कह रही है इसलिए परेशान हुई हूँ? तो आगे बोलती है नहीं मैं बताऊँगी आपको, पर डरना मत। तो बोलती मैं क्यों डरूँगी? तो बोलती कि मैं बता रही हूँ ना, एंड प्लीज़ डरना मत और हमेशा मेरे आसपास रहना। तो बोलते ये फिर से तुम्हारी कोई चाल है ना अपने पास रखने की, देखो मैं तुमसे नहीं पटने वाली, समझ में आया? अभी नेहा की कमर को टच करती है, अपने पास में खींचती और बोलती है नेहा ये मजाक नहीं है, इट्स अ डैम सीरियस प्रॉब्लम, आपको वहाँ नहीं आना चाहिए था, आपने वहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो नेहा की तो दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अभी की बातें समझ ही नहीं रही, इतना सुन रही होती है, वो बस अभी की आंखों में देख रही होती है। शायद थोड़ी देर के लिए वो अपना पेन भी भूल गई थी। अपनी कमर पे वो अभी के हाथ फील कर पा रही होती है। अभी की आंखें हल्की रेड होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, एंड बस नेहा उनमें खो जाती है। अभी अपना हाथ हटाती है क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लगता है कि कहीं नेहा को अनकंफर्टेबल फील ना हो रहा हो। एंड नेहा फिर थोड़ा होश में आते हुए बोलती है अभी क्या हुआ है? तो अभी बोलती है आपको पता है चोट कैसे आई है? तो मैं शायद किसी चीज़ से टकरा गई थी एंड आई डोंट नो, मतलब कुछ तो था वहाँ पे, शायद कुछ टका हुआ था इसलिए मेरे से मैं आगे बढ़ी एंड उनसे टकराया एंड शायद लग गई उसे, कोई शायद शार्प चीज़ होगी, लटक रही होगी। तो अभी बोलती है नेहा आपने वो क्रीचर देखा था ना? तो बोलते हाँ विंडो पे देखा था और एक दो बार बाहर भी देखा था, वो बहुत ज़्यादा डरावना है बट उसे कभी क्लियर नहीं देख पाया मैंने। तो अभी बोलती है हाँ। तो नेहा बोलती पर तुम ये सवाल अभी क्यों पूछ रही हो? तो फिर वो नेहा को बोलती बैठो, डरना मत, ओके। ऐसा बोल के भी नेहा का हाथ पकड़ती है, उसके हाथों को अपने हाथों में होल्ड करके रखती है और कहती है आपके जब ये चोट आई थी ना तो आपके ठीक पीछे वही क्रीचर था एंड कोई चीज़ शार्प वहाँ नहीं लटकी हुई थी, बल्कि उसने अपने नाखून से आपको ये चोट दी है, एक सिंपल नाखून से। तो बोलते अभी तुम मजाक करियो ना। तो अभी उस चोट की फ़ोटो खींचती है क्योंकि अभी ने पट्टी तो कर दी थी, लेकिन उसकी एक बार फ़ोटो खींचती है एंड दिखाती है और कहती है देख लो, आप खुद देख लो, उसने आपको कंधे से खरोचा है और शायद आपके खून की बूंदें वहाँ गिर गई हैं, तो अब वो आपके पीछे है। तो नेहा बोलती क्या बकवास कर रही हो, माना उससे हो सकता है कि हो सकता मेरे पीछे ही होगा, शायद इसलिए मुझे वो गंदे से बदबू आ रही थी। नेहा डर रही थी सब कुछ बोलते वक्त, उसकी आंखों में डर, उसके चेहरे पे सारे भाव दिखा रहे थे। तो इसे क्या साबित होता है, मतलब वो मेरे पीछे क्यों पड़ेगा, मेरे ब्लड की बूंदें गिर गई तो क्या? तो अभी बोलती है नेहा इधर देखो। तो नेहा देख रही होती है, अभी की आंखों में देखती है, अभी नेहा के हाथ और कस के पकड़ती है और कहती है बस एक बार
सिर्फ एक बार राइट में देखना, फिर मेरी तरफ देख लेना, ओके? जस्ट फॉर अ सेकेंड, रिमेंबर दिस। तुम्हें फिर वापस मेरी तरफ देखना है। तो निया बोलती, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो एक बार। तो निया देखती है एंड निया देख करके शॉक हो जाती है, क्योंकि विंडो पे वही वही क्रीचर था। वही क्रीचर जो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के इन दोनों की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें निकली हुई थी और निया ने इतने करीब से पहली बार देखा था। निया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। निया को लग रहा था कि वो सांसें रुक जाएंगी उसकी, वो ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे क्या। वो एक बार के लिए सांस लेना भूल जाती है। वो बस कांप रही थी। अभी निया को गले से लगाते उसकी आंखें बंद करती है और अपने करीब कर लेती है और बोलती, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ओके? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा बोल के अभी निया को तो पीछे साइड कर देती है, लेकिन अभी उस क्रीचर की तरफ उसकी आंखों में आकर डाल के देख रही थी। और अभी बोलती है, जैसे पहले कि ये निया को हर्ट करे, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इसे कुछ नहीं होने दे सकती। इससे कुछ हुआ ना तो मैं सबको मार डालूंगी, इन क्रीचर को और उनको भी जिन्होंने इसे बनाया है। हर कोई मेरे हाथों से मर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रॉब्लम से बहुत आएंगी एंड आई डोंट केयर अबाउट मी। ऐसा बोल के अभी वो बस निया को संभाल रही थी एंड उस क्रीचर को गुस्से में देख रही थी। अभी बस अपनी पॉकेट से लाइटर निकालती है, लाइटर जलाती है एंड उसे हवा में मूव कर रही होती है। उसका असर नहीं पड़ रहा होता है, बट पता नहीं क्यों उस क्रीचर वहाँ चला जाता है। ऐसा नहीं था कि उसे रोशनी से या फिर लाइट से कोई दिक्कत थी, कुछ भी नहीं था। बट अभी ने जो किया था, उसने हवा में एक मार्क बनाया था उस लाइटर की मदद से, और वो था एक क्रॉस का। अब वो क्रॉस का निशान क्यों बनाया था हमें नहीं पता, लेकिन निया शायद घबराई हुई थी। सबसे पहले हम वो जाना था। अभी भी लाइटर को बंद करती है, पॉकेट में रखती है एंड निया को संभाल रही होती है। वो निया को बेड पर ले जाती है, उसे बिठाती है। अभी उसे अच्छे से कडल करके बैठी हुई थी। अभी बोलती है, निया कम डाउन, सब ठीक है, ओके? मैं यहीं पे हूँ, कुछ भी नहीं था, कुछ भी, ओके? अब अपनी आंखें बंद करो। ऐसा बोल के अभी निया की आंखें बंद करवाती है, बट निया नहीं कर रही होती, घबराई हुई होती है वो बहुत ज़्यादा। तो अभी खुद नीचे लेटती है एंड निया को अपने ऊपर कर लेती है और कहती है, निया लुक एट मी। तो निया अभी की तरफ देखती है तो अभी बोलती है, आई एम सॉरी, मैं इसके लिए आपकी परमिशन नहीं ले रही हूँ, बट मैं और कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। होप आप इस चीज़ का बुरा नहीं मानोगे, ओके? ऐसा बोल के अभी निया के करीब आती है, उसकी फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है। निया की आंखें बंद हो जाती हैं एंड वो अभी को फील कर पा रही होती है। अभी अपने हाथों को रब करती है एंड निया के चिक्स पे टच करती है एंड उसके चिक्स से अपने चीक पे टच करती है, ताकि निया अभी की वार्मनेस को फील कर सके। उसे एक बहुत प्यारा सा वार्म सा हग भी करती है और अपने माउथ उसके नेक के पास ले जाती है एंड वहाँ पे अपनी गर्म सांस छोड़ रही होती है, निया को फील करवाने के लिए कि वो वहाँ पे है, ना कि कोई गलत इंटेंशन थी उसकी। एंड वो निया को बहुत प्यार से एक छोटी सी एंड प्यारी सी किस करती है, वो भी नेक पे, और बोलती है, यू आर विथ मी, आपको कुछ भी नहीं होगा, ओके? वो ऐसा उसके कानों में बोलती है एंड फिर कान पे भी उसके ईयर पिन पे बहुत प्यार से किस करती है और फिर वो उसे हग कर लेती है, अपने सीने से लगा लेती है एंड निया को बार बार फोrehead पे किस कर रही होती है। अभी का ऐसे मन ही नहीं कर रहा था निया को छोड़ने का, और न ही निया का मन था। अभी दोनों को चादर से कवर करती है, निया को अपनी बाहों में लेकर के सुला रही होती है। उसे पता नहीं कौन सी फेरी टेल कहानी सुना रही होती है। उसके हाथ में फ़ोन था, गूगल पर देख कर कहानी सुना रही थी। निया वो कहानी सुन के सो जाती है अभी की बाहों में। अभी वो पूरी रात जागती है और निया को बस देखती रहती है और कहती रहती है उससे, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं।
होंगे लोग अपने कहानी के हीरो, बट मैं विलन हूँ। हो के नहीं है? अगर आपको ये विलन पसंद आया ना, तो विलन भी हीरो बन सकता है, सिर्फ आपके लिए। बाकी दुनिया के लिए मैं विलन ही ठीक हूँ, पर आपके लिए हीरो बनना चाहता हूँ। बट शायद अगर आपको विलन पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपकी नज़रों में विलन रह लूँगा और कभी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा। यह आपकी मर्जी होगी, मुझे अपनाना या नहीं अपनाना। सही बोला ना मैंने सही चीज़ सीखी है ना। पता नहीं क्यों नहीं यार, मुझे कभी भी लड़का आया या लड़की किसी भी तरस नहीं आया, किसी के लिए फ़िक्र नहीं हुई। और ये फीलिंग्स मुझे आपकी वजह से आई हैं। फ़िक्र भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है। बस इस परेशानी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि मैं उनको मार दूँ। आई डोंट नो उनको मारते वक्त मैं जिंदा बच भी पाऊँगी कि नहीं, बट हाँ, आपको कुछ नहीं होने दूँगी, कुछ भी नहीं। जब तक एहसास चलेगी अभी सिर्फ निया को प्रोटेक्ट करेगी। ओके हाँ, मुझे पता है सुबह उठने के बाद में वियर्ड बिहेव करोगे आप, बट अभी के लिए आराम से सो जाओ माय प्रिंसेस। ऐसे बोल के विनिया को गले ला के रखती है और बस वो भी थोड़ी देर में सो जाती है, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। अब निया के उठने का टाइम हो गया था। अभी सो जाती है ताकि निया को वियर्ड फील ना हो। निया तो उठ जाती है, उसे रात की सारी बातें याद होती हैं। वो अभी को देख रही होती है, सोच रही होती है, तुम वियर्ड होने के बाद में भी मेरा इतना ख्याल रखती हो। आई डोंट केयर तुम वियर्ड हो कि नहीं हो, बट यू नो व्हाट, यू आर ए गुड पर्सन। ऐसा बोल के निया बस अभी को देख रही थी। अभी सोते वक्त बहुत ज़्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। तो निया बोलती है, तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो ना, जब मुँह खोलती हो ना तब पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, या फिर कहूँ तो मुझे कुछ हो जाता है जो मैं तुम्हारी बातें सुन नहीं पाती। अभी क्या हो तुम, प्लीज़ टेल मी, क्या छुपा रही हो? मुझे पता तुम बताओगी नहीं, पर शायद एक दिन तुम अपने इस प्यार से अपनी बातें शेयर करो। अभी के लिए आराम से सो जाओ, ओके? ऐसा बोल के नहीं उठती है, उठ करके वॉशरूम में तैयार होने के लिए चली जाती है। उसे स्कूल जाना था, वो स्कूल चली जाती है। अभी की आंखें दिन के टाइम खुलती हैं। ऑफकोर्स उसका स्कूल में सो चुका था, उससे स्कूल नहीं जाती है। अभी सारे दिन रूम में बैठी होती है। उसने रवि को, कशिश को और केशव को मैसेज कर दिया होता है कि वो क्रीचर अब निया के पीछे आएगा, क्योंकि निया का ब्लड वहाँ बह गया था और ऊपर से उसने शायद निया का ब्लड भी टेस्ट कर लिया है। तो वो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उस क्रीचर के बारे में पेपर में क्या क्या लिखा हुआ था। वो अपने शिकार को सूंघ भी ले तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो उसने उसका ब्लड टेस्ट किया था, अब वो क्या करेगा पता नहीं, बट अपने सोच लिया था कुछ भी हो जाए वो निया को कुछ नहीं होने देगी। एंड उसे इतना पता था कि जब तक वो लोग इस घर में हैं कोई भी क्रीचर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इस घर में रह करके समझ चुके थे, क्योंकि शायद इस घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उस क्रीचर को अंदर नहीं आने दे रही थी। इट्स नॉट मैजिक, इट्स कॉल्ड साइंस। वो उस क्रीचर के ब्रेन के साथ में खेलती थी, और जब भी वो यहाँ पे आता उसे करंट सा एक अजीब सी सेंसेशन फील होती, इसीलिए वो इस घर के अंदर आ नहीं पाता था और इसी बात का भी फ़ायदा उठाने का सोच रही थी। खैर आज के लिए इतना ही बड़ी। होप कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट बड़ीज। सॉरी।